फोर ऑफ सोर्ड्स कार्ड जो है वो एक प्रकार से आपके कार्मिक स्थिति को बोध करता है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि किसी ऐसी स्थिति से आप डील कर रहे हो जिसके में आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपने जो जंग लड़ी थी वो पूर्ण रूप से आपके फेवर में नहीं है और आपने हल्की फुल्की नेगेटिविटी को अपने अंदर ले लिया है। कहीं ना कहीं आपकी सोच जो है वो नकारात्मक होती जा रही है, बट डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि नकारात्मक सोच को आप छोड़ दीजिए। जिसमें कि आप 3 तलवारें देख सकते हो, तो आपने युद्ध करने के लिए अभी भी बहुत सारे अस्त्र को जो है उठा के रखा हुआ है और एक तलवार लेटी हुई है, यानी कि आप कहीं ना कहीं शांति को, सद्भावना को अपने अंदर प्रेरित करना चाहते हो, लाना चाहते हो और डिवाइन से प्रे कर रहे हो कि जो भी आपकी स्थिति है वो निकल जाए। कहीं ना कहीं खिड़की से दिखती हुई उम्मीद, लोगों का साथ अभी भी आपके साथ है और आप उसी होप से अपना मन जो है वो पक्का कर चुके हो कि मुझे ये लड़ाई अभी जीतनी है। तो शांति सद्भावना से आप नई रणनीति बनाने के लिए भी तैयार हो, चाहते हो लाइफ में कुछ नया हो, चेंज हो, बट समहाउ कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो कहीं ना कहीं आपको ऐसे में डाली है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप उठो और फिर से जो है एक नई शुरुआत करो। नेक्स्ट कार्ड जो मुझे रीडिंग के थ्रू निकला था डेक से वो था कि किंग ऑफ सोर्ड्स, एक ऐसा प्रशासनिक अधिकारी, कुछ ऐसा न्यायप्रिय, डिवाइन सोल, धार्मिक प्रवृत्ति का, जिसको धर्म से भी जोड़ा जा सकता है और एक ऐसा इंसान जो अपनी रणनीतियाँ, चीज़ें, नए आइडियाज़, नए नियम कानून खुद बनाता है, बिलीफ सिस्टम जिसका स्ट्रॉन्ग है और जो आने वाली चीज़ों से टकराने के लिए, जैसे उनसे लोहा लेने के लिए, अगेन नई नई परिस्थिति को फेस करने के लिए पूरा दृढ़ संकल्पी है और जस्टिस प्रिय है, एग्रेशन में है। एग्रेशन इन द सेंस कि आप अपने सामने आने वाली नेगेटिविटी को भी अपने ऊपर नहीं हावी होने देना चाहते हैं। बहुत ही बुद्धिमान हो, स्वयं निर्णय ले सकते हो, लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नए नियम कानून आप बनाओ, पुरानी बंदिशों को, दायरों को या किसी मान्यता को आप नहीं मानना चाहते हो और एक हवा के तरीके आप अपने लाइफ में या लोगों की लाइफ में या अपने थॉट प्रोसेस में बहुत सारे चेंज जो है वो खुद ब खुद ले आ सकते हो। ये कार्ड आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आप अपने डिसीज़न को, पुरानी नींद रीतियों को, रूढ़िवादिता को भी तोड़ सकते हो और कोई भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते या फिर आप नहीं होने दोगे। या इस प्रकार की आपकी पर्सनालिटी है या आप रिसेंटली आपका स्वभाव कुछ बातों को लेके ऐसे होने वाला है कि मैं नहीं मानता और अपनी जंग अपने हिसाब से लड़ने के लिए आपने अस्त्र जो है अपने हाथ में उठा लिए हैं और जो भी आप करोगे डिवाइन के लिए न्याय उचित ही होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के भी हो और भगवान को साथ में लेके चलते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किसी भी प्रकार की रिकवरी आपकी लाइफ में हो सकती है, वो मनी और हेल्थ भी हो सकता है और आप जो हैं धीरे धीरे संघर्ष कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो और आपको कहा जा रहा है कि आपने जो भी काम शुरू किया है उसको प्लीज़ बीच में मत छोड़ो। भले ही आपकी प्रोग्रेस धीमी होती है, लेकिन आपने जो स्टार्ट किया है उसको आप अपने दम खम पे ही एंड करोगे। यहाँ पे स्थिति थोड़ा स्लो दिख रही है, स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन स्लो चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली हैं। इसलिए नेवर गिव अप की थ्योरी पे आपको काम करने कहा जा रहा है। अगर आपकी चीज़ें इस समय अच्छी नहीं चल रही हैं तो अब एक दूसरे लाइन को, एक दूसरे चीज़ों को, करियर को या किसी दूसरे सिचुएशन को चूज़ कर सकते हो। आप पॉजिटिव रहोगे, आप छोड़ोगे नहीं। आप रैंक के चल रहे हो लेकिन आप चल रहे हो, अपने चलना नहीं छोड़ा है। आप दृढ़ संकल्पी हो और अपनी राह भी बना लोगे। भले ही आपकी चीज़ें आपकी लाइफ में डिले हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, पर चीज़ें आपको मिलेंगी। आपने डिवाइन से अपने लिए ऑलरेडी बहुत सारी प्रे कर लिया है। पुरानी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ से जाना भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये इतनी छोटी सी रीडिंग आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।